दुनिया की सबसे पवित्र धरती है भारत माता। उसी को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आज आपकी बात करूंगा, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन रमता है, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधाएं बहुत आती हैं। बहुत सारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं क्यों आती हैं और क्या हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि ये बाधाएं कम हो जाएं या ना आए? देखिए, पढ़ाई लिखाई के लिए यूँ तो बहुत सारे ग्रह चाहिए होते हैं, जैसे सूर्य बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बुध बृहस्पति शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पढ़ाई में बड़ी बाधाएं उत्पन्न करने वाले ग्रह कौन से हैं, ये सबसे पहले जान लीजिए। जिस भी बच्चे का सूर्य बुध बृहस्पति खराब होगा, या सूर्य बुध बृहस्पति राहु से या शनि से कुपित हो जाएगा, ऐसे लोगों की पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधाएं आती हैं। लेकिन शनि बहुत खराब हो तभी ये बाधाएं आएंगी, अन्यथा शनि तो स्वयं टेक्निकल एजुकेशन में या फॉरेन लैंग्वेज सीखने में कमाल की महारत देता है किसी दिमाग को। जी हाँ, जिसका शनि बहुत अच्छा होता है वो टेक्निकली बहुत साउंड होता है। जिसका शनि बहुत अच्छा है वो फोर्सेस में, इंटेलिजेंस में बड़ा बढ़िया काम करता है, होटल इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छा काम करता है, फॉरेन लैंग्वेज, टूरिज्म और गाइड में बहुत अच्छा कार्य वो करता है। लेकिन अगर शनि खराब है और कहीं सूर्य बुध बृहस्पति को वो प्रभावित करता है, तो ऐसे बच्चे की फॉर्मल एजुकेशन में बाधाएं आती हैं। घर परिवार भी एक कारण बन सकता है, समाज में कुछ ऐसा उटपटांग हो जाए वह भी एक कारण बन सकता है, उसका अपना स्वास्थ्य भी एक कारण बन सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साल भर बहुत अच्छा रहा, लेकिन एग्जाम के समय पर कुछ ना कुछ उनके साथ समस्या जरूर ऐसी होती है कि एग्जाम बेहतर नहीं हो पाते। और हमेशा याद रखिए, एग्जामिनेशन इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। यानी आप उस दिन की सेहत अगर आपकी बढ़िया है, उस दिन की सोच आपकी यदि बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा। और आप पूरे वर्ष पढ़े लेकिन तब आपकी तबीयत खराब हो गई, तब आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, है ना। इसीलिए कुछ आज हाथ पर मैं वो चीजें दिखाने जा रहा हूं जिनके आते ही आपको अलर्ट होना होगा, अन्यथा शिक्षा में बाधा आ जाएगी। और ये जो निशान आएंगे हाथ पर, यह बाधा आने से काफी पहले आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, और जैसे ही आए मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, बस आपने वो उपाय कर लेने होंगे और चीजें ठीक जरूर होंगी वो कृपा से। हाँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। बस मैं आप सभी लोगों से इसीलिए इंतजार करता रहता हूं कि सुबह 7 बजे मेरे साथ बैठ जाया कीजिए। हाथ पर सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखिए, क्योंकि यही वो स्थिति है जो आपको पढ़ाई लिखाई की तरफ प्रेरित भी करती है, पढ़ाई लिखाई के रास्ते भी खोलती है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हुए हैं जिनके पास रहने को घर भी नहीं था, सर छुपाने की जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, बावजूद उसके वो पढ़े, और ना केवल पढ़े बल्कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। अरे ज्यादा दूर क्यों जाते हैं आप के, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री भी लगभग उसी तरीके से आए। एपीजे कलाम साहब की बात कौन भूल सकता है, हजारों ऐसे लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन भूल सकता है। इसी देश के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने असीम तरक्की करी। वो खेल में भी हैं, वो बॉलीवुड में भी हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो पत्रकारिता में भी छाए हुए हैं हर जगह ऐसे लोग। आप भी उनमें से एक बनिए। लेकिन पहले कुछ एक चीजें हैं उसका ध्यान रखिए। जैसे ये रेखा अगर बन गई, दिख रहा ना आपको, ये अच्छी खासी ये रेखा है, लेकिन ये नीचे आके 2 भागों में पहले तो बटी। ठीक, ये 2 भागों में बटते ही क्या होगा, सुनो बच्चों, एक एक बात को मेरी गहराई से सुनते रहना। कभी कभी आप देखते होंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अचानक आपका साइंस में अब मन नहीं लग रहा, आप ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में जाना चाहते हैं।
लेकिन वहाँ भी जा नहीं रहे क्योंकि एक डर है, जाऊँगा पता नहीं अच्छा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, साइंस पढ़ नहीं पा रहे, किसी और स्ट्रीम में जा नहीं पा रहे, लिहाजा क्या है एनर्जी डाइवर्ट हो रही है। या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा खासा एक कोर्स कर रहे हैं, लेकिन कोर्स करते करते उस कोर्स में उनका मन कमज़ोर पड़ने लगा, अब नहीं रम रहा, अब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस कोर्स में और कुछ और पढ़ने लग गए। इससे क्या हुआ, आपकी जो एनर्जीज है वो डिवाइड हो गई, एनर्जी डाइवर्ट हो गई, आपके एफर्ट्स डाइवर्ट हो गए। तो अगर आपके हाथ पर ये इस तरीके से रेखा आ रही है तो समझिए कि अब आप एजुकेशन में, अपनी सोच में, अपने कोर्स में चेंज करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको आगे जाके खासा नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप स्पेशलाइज नहीं कर पाएंगे और आज का युग बच्चों स्पेशलाइज्ड व्यक्ति का युग है। आप एक फील्ड में तो महारथी हो, बाकी फील्ड में रथी हो तब भी चलेगा, लेकिन ये रुकने का कारण भी ना बन जाए, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये डिवीजन हो गया, अब आपकी सोच अलग अलग होनी शुरू हो गई, ठीक। अब यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं इसे काट गई, तो आप समझ लीजिए कि अपनी इसी सोच की वजह से आप अच्छी खासी चलती हुई पढ़ाई छोड़ बैठेंगे और नुकसान उठाएंगे, ठीक। मैं और इसको बड़ा करके बता रहा हूं, इसे फिर गौर से देखिएगा, क्योंकि कई बारी हमारी सोच हमारी तरक्की होने और ना होने का कारण बन जाती है। ये देखिए, ये ऐसे हुआ, ऐसे ये डिवीजन हुआ, यानी सोच बदलनी शुरू हो गई, एनर्जी और एफर्ट्स डाइवर्ट होने शुरू हो गए और अब ये इस प्रकार से ये कटने लगी, छोटी छोटी रेखाएं आने लगी। यानी क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी डाइवर्ट हुई, आपकी जो सोच बदली, आपका जो इंटरेस्ट बदला, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, आपकी पढ़ाई छूट भी सकती है। कभी कभी एक खास रेखा आती है बच्चों, इसको बहुत गौर से देखो। यद्यपि इस मामले में आप बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको पहचानना जरूरी है, जिससे आप अलर्ट हो और कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, आप उससे लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। When the going gets tough, the tough gets going, हमेशा याद रखना। जिंदगी के रास्ते जब दुरूह हो जाते हैं तो केवल वीर ही उन पर चल पाते हैं। देखो बच्चों, ये यहाँ रेखा आई, ये इस तरीके से ये यहाँ बटी और ये रेखा इस तरीके से बटी और ये यहाँ एक जाल सा बन गया। यानी घर परिवार की दिक्कतों की वजह से आपकी पढ़ाई में बाधा आ जाएगी, आपको अपनी स्ट्रीम बदलनी पड़ेगी, आपको कहीं धन का संकट भी परेशान कर सकता है, हो सकता है आपका स्वास्थ्य आदि भी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत आए। अभी और क्या क्या दिक्कतें हैं जिनको लेकर आपको अलर्ट होना है, ये मैं अभी बताने जा रहा हूं, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, दोस्तों से बहुत सोच समझ कर बात करना, माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना आज, और अपने वाहन का भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को रक्त या हृदय संबंधी समस्या है वो चिकित्सीय सलाह को हूबहू माने, हर्फ बहर्फ माने, अपना दिमाग न लगाएं, भोजन का सही इस्तेमाल करें और उपाय के तौर पर रुद्राय नमः का जितनी देर आपको वक्त अभी मिलता है वह करके फिर अपने काम पर जुटिए। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस दिन यद्यपि किसी की वजह से थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की वजह से आपका दुख सुख में भी बदलेगा, इसलिए उत्साह की कमी अपने अंदर मत होने दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दिन कुल मिला के ठीक है। शुम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः, बस ये जप अभी थोड़ी देर कर लीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई यात्रा के सहयोग भी बन सकते हैं। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इन्फेक्शन वगैरह आपको ना घेर ले, सर्दी गर्मी से बचिएगा, भीगने से बचिएगा। उपाय क्या करना है आपको, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः, जितना भी वक्त मिले ध्यानस्थ होकर ये कर लीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए। कर्क राशि,
स्वास्थ्य का इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपकी कोई निंदा बुराई भी कर सकता है, उससे आप थोड़ा सा व्यथित भी महसूस कर सकते हैं। अपने काम पर जुटे डटे रहिएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भोजन हल्का लें, पानी अधिक लें और उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही लीजिएगा। और ठंडे से मतलब सामान्य ताप से है, फ्रिज से नहीं है। बाकी सब ठीक होगा। नमः शिवाय का जप करें और अपने काम पर जुटें तो सब ठीक करें। किसी की व्यथा सुनने का समय आ गया है। चंपारण से श्री रवि जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम रवि जी। राम राम गुरु जी। जी बताइए। जी मैं रविशंकर यादव नरकड़ियागंज बिहार से बोल रहा हूँ गुरु जी। बताइए। गुरु जी मैं पिछले 4-5 सालों से गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं कोई सफलता मिली नहीं, जिसके लेके मैं बहुत परेशान रहता हूँ। क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ पाता है। हाँ, दरअसल मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब का छोड़कर और यदि आप बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब का कोई बहुत सीधा योग नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर ज़रूर आप जा सकते हैं, लेकिन कोई बहुत सीधा योग गवर्नमेंट जॉब का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना? तो आप कोशिश करके बिजनेस की तरफ आइए। आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और खूब धन कमा सकते हैं। धन योग की आपकी किस्मत में कमी नहीं है। बस बिजनेस की तरफ बढ़िए और सफल हो जाइए। मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से वो योग होते हैं जिनके आते ही आपको अलर्ट होना होगा, अन्यथा वो आपकी शिक्षा दीक्षा में बाधा उत्पन्न कर ही देंगे। एक इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा, इस चीज को बहुत गौर से देखिएगा। यानी ये जो आपकी है जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा में ये जो स्थिति बन रही है, ये आप देख रहे हैं ना बहुत गौर से। ये यहाँ से मोटी होती चली जा रही है, एक चेन जैसी आकृति यहाँ बन जाती है, और साथ ही साथ ये छोटी छोटी ऐसी रेखाएं भी इसे काटती हैं। ये होने का अर्थ यह है कि आपको 22 साल की उम्र तक लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एजुकेशन बेहतर होगी। उसके बाद हो सकता है आपकी नौकरी आदि उससे कहीं बेहतर हो जाए जो एजुकेशन आपने ली। अब मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो 3rd डिविजनर थे, लेकिन उनके घर की कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आई, वह उससे डिगे नहीं और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मेहनत से पढ़ते रहे। बहुत बाधाएं आई जिसकी वजह से 1st डिवीजन नहीं आई, 2nd डिवीजन भी चूक गई, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बस 22 पार होते ही उनकी एजुकेशन में बेहतरी होनी शुरू हुई और 24-25 तक आते आते उनकी मेहनत का परिणाम प्रभु ने यह दिया कि वो बहुत ऊंचे पद के लिए सेलेक्ट हो गए। देखो बच्चों, यूं तो हर क्लास के नंबर बहुत जरूरी हैं, लेकिन नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप बहुत बड़े विद्यार्थी हैं, आपने बहुत मार्क्स आए, लेकिन अगर आपने अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। इसीलिए धैर्य मत खोना। इस रेखा की वजह से घर की तरफ से बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे सोच विचार पढ़ाई लिखाई सब बाधित होती है। लेकिन जो लोग धैर्य से अपना काम लगातार करते रहते हैं और जो उपाय मैं बताऊंगा वो करते रहते हैं, वो बड़े ऊंचे पद पर अवश्य पहुंच जाते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात। सिंह राशि, वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है और इस दिन यदि आप सोच विचार से अच्छा कार्य करते हैं तो मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, माता पिता के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप गेहूं का या रोटियों का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, साथ में कुछ और भी दे सकते हैं, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपकी वाणी आपके दुख का कारण बन सकती है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अपने सर और आंखों का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस दिन जल्दबाजी या गुस्से में कोई फैसला मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, गणपति जी का जप कीजिए, गंगणपताय नमः, गंगणपताय नमः। गणेश जी को याद कीजिए, उनका हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा याद कीजिए, काम पर जुटिए, बुद्धि ठीक रहेगी, दिन भी अच्छा गुजर जाएगा। तुला राशि,
समय आपके लिए अनुकूल है। इस दिन आप अपने प्रमोशन की बात कर सकते हैं, धन की बढ़ोतरी की बात कर सकते हैं। हाँ, घर के बुजुर्ग अथवा बच्चे ये ज़रूर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं उनके स्वास्थ्य या उनकी अन्य परेशानियों की वजह से, लेकिन कुल मिला के दिन ठीक है। उपाय क्या करना है? नमः शिवाय कीजिए या अपने इष्ट को सफ़ेद पुष्प देकर उनका नाम लीजिए और उसके बाद काम पर जुट जाइए। वृश्चिक राशि, समय स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ठीक नहीं ही कहा जाएगा, साथ ही साथ इस दिन लिए गए निर्णय बहुत फलीभूत नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लीजिएगा, कहीं आप किसी परेशानी में ना उलझ जाएं। इस दिन गुस्सा और जल्दबाजी आपको नुकसान देगा। उपाय क्या करना है? इस दिन आप उड़द की दाल का दान कर दीजिए और अपने इष्ट को याद करते हुए ये कार्य कीजिएगा। दिन अच्छा गुजर जाएगा, आप नुकसान परेशानी से बचिए। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में जब बाधाएं आनी होती हैं तो क्या संकेत हाथ पर आते हैं। मैंने कुछ संकेत आपको बताए हैं, आगे भी वो संकेत मैं बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ एक उपाय बता देता हूं। सबसे पहली चीज यह है ब्रह्म बृहस्पताय नमः। ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप यह पढ़ाई की बाधाओं को दूर करता है। या ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, यह जप पढ़ाई की बाधाओं को दूर करता है। ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ये जप पढ़ाई की बाधाओं को दूर करता है। इसमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। यदि आपके जीवन में बुजुर्गों का प्यार है और आपके जीवन में यदि गुरु है तो वह प्यार या वह आशीर्वाद आपको पढ़ाई के जो बुरे योग हैं उन्हें ख़त्म करने में मदद करेगा। कभी मौका मिले और आपके यदि बाकायदा गुरु हो, ऐसे नहीं किसी को भी गुरु कह देते हम, वो नहीं, बाकायदा यदि आपके गुरु हो, किसी को हृदय से आप समर्पित हो गए हैं शिष्यवत, तो उनसे पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में अपने जन्मदिन वाले दिन अवश्य बनवा लिया कीजिएगा। ये आपको आपकी पढ़ाई में कमज़ोर नहीं रहने देगा। बृहस्पतिवार के दिन महीने में एक बार शहद का दान करने देने से पढ़ाई की बाधाएं दूर होती हैं। गौ माता की सेवा करने से पढ़ाई की बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग ये सब नहीं कर सकते, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि वह करें, वो भी संस्कृत में, सूर्य के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से मस्तिष्क तीक्ष्ण होता है और पढ़ाई की बाधाएं दूर होती हैं। अभी एक उपाय और बताना है। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं। धनु राशि, मन इस दिन बहुत चंचल है, चलायमान है, इसलिए बहुत सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। जल्दी जल्दी फैसले मत बदलिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी को अपने हाथ से दूध या दूध से बनी हुई चीजें दीजिएगा। मकर राशि, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। भोजन संभल के कीजिएगा, ठंडे पदार्थों का सेवन मत कीजिएगा। बाकी दिन ठीक ठाक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक लगा के अपने काम पर जुटे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन ठीक है, लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि से भी, पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से भी यह दिन अच्छा है, इसलिए चिंता की कहीं कोई बात नहीं है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, अपने इष्ट को पीले रंग का पुष्प भेंट करके फिर काम पर जुटिए। मीन राशि, समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता प्रतिष्ठा के और नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत लो प्रोफाइल रखिएगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। उपाय क्या करना है? किसी बुजुर्ग को अपने हाथ से 5 फल जरूर दे दीजिए। घर के भी हो सकते हैं बुजुर्ग, बाहर के भी हो सकते हैं। फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। और आज जिनका जन्मदिन है, चलिए अब उनकी बात करते हैं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत कीजिएगा, नई विद्या, नया ज्ञान आप ले सकते हैं और उससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा। घमंड नहीं आना चाहिए और लिवर का ख्याल विशेष रूप से रखें। गला और घर के बुजुर्ग ये बार बार आपको परेशान करेंगे। उपाय क्या करना है? परेशान करेंगे मतलब उनके स्वास्थ्य की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। उपाय क्या करना है? हर मंगलवार और बृहस्पतिवार गौ माता की सेवा कर दिया कीजिए और बुजुर्गों को भोजन करा दिया कीजिए। जो गरीब हैं
उनको भोजन। बस ये उपाय करते चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। चलता हूँ, चलने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताता हूँ, और वह उपाय है रोजाना सूर्य के सामने आप बैठ जाया कीजिए, रोजाना उगते हुए सूर्य के सामने, और गायत्री का जप कर लिया कीजिए। शिक्षा के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरु के हाथ का पीला धागा आपकी कलाई में, गौ माता को आपके द्वारा दिया गया नियमित भोजन और सूर्य के सामने की गई गायत्री की क्रिया आपकी पढ़ाई में सारी बाधाएं दूर करा देगी। आपका दिन शुभ हो। राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।